पौड़ी तुरे पलाणे पौण वेग, हार रंगी हर मुसवारिया, कोठे मंडप माड़ियाँ, लाए बैठे कर पासारिया, चीज करन मन भावदे, हार बुझण नाही हारिया, कर फरमाइश खाया, वेख महलत मरण विसारिया, जर आई जोबन हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ, तिस लड़ी के तहत अज आपां 17 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है, जो 472 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये पौड़ी सुभाईमान है। 16 नंबर पौड़ी तक श्लोकां दे समेत आपां विचार सांझे कल तक कर चुके हाँ। अज आपां 17 नंबर पौड़ी का पाठ जिहदे नाल 2 श्लोक गुरु पातशाह जी ने दर्ज किए ने। सब तो पहला आपां पौड़ी की विचार आरंभ करांगे, तो पौड़ी की विचार आरंभ करन तो पहला आपां ये ध्यान रखना है कि जिहड़े स्रोते नवें जुड़ते ने, नवें सुन लगे ने, उन्हां दे ज्ञात वास्ते सानू गल कई बारी दोहराउणी पैंदी है ताकि गल समझ विच पै जाए। श्लोक पहला आउंदे ने, पौड़ी बाद विच आउंदी है, पर विचार आपां पहला पौड़ी दी करदे हां, श्लोकां दी बाद विच करदे हां, क्योंकि पौड़ी श्लोकां दा केंद्री भाव है। इंज कह लो, पौड़ी विच जो विशा दिता है सतगुरु जी ने उस विषय नाल संबंधित श्लोक दर्ज किए ने। पहला आपां पौड़ी की विचार आरंभ करांगे, उस तो बाद अगे श्लोकां की विचार आरंभ करांगे। तो पौड़ी की विचार आरंभ करन वक्त आपां अखीरलियां पंक्तियां तो गल आरंभ करते हैं ताकि सानू विशा समझ पै जाए कि महाराज जी दे विच सानू समझाउणा की चाहुंदे हन। सतगुरु महाराज ने बहुत प्यारे तरीके नाल इस पौड़ी विच जिहड़े लोग राजे महाराजे जिन्हां दे कोल उस वक्त साधन इहो सन, बहुत तेज चलन वाले घोड़े, हाथी, महल, माड़ियाँ, यानी कि हर एक वो चीज़ जिहड़ी उन्हां दी बाहर दी प्रभुता वधाउण विच उन्हां दी मदद करे, उहदा पूरा नक्शा खिंच के महाराज ने सानू सिक्ख्या बहुत प्यारी दिती है कि जिवें एक बाहर राज भाग हुंदा है, इदां इंसान दे अंदर भी जिवें बाहर मनुख फरमैश करके खांदा है, हुक्म करके अपनियां मन भाउंदियां चीज़ां नूं प्राप्त करना चाहुंदा है, इदां इंसान अपने मन विच भी अपनियां मन मर्जियां जां मन दे ख्याल उहदे मुताबक वो संसार ते जिंदगी जीउण दी कोशिश करता है। सतगुर ने इस पौड़ी विच जोबन अते बुढ़ेपे की गल भी की है। जदों बाणी च बुढ़ेपा आउंदा है उहदा अर्थ की है? कमजोरी। क्योंकि कुदरती गल है कि जिहड़ा बुढ़ेपा हुंदा है वो कमजोरी वाले बने लैके जाता है। जो जोबन है, जवानी है, वो ताकतवर है, नौजवान भज्जा फिरदा है, बजुर्ग कोलों तुरिया नहीं जाता पिछली उम्रे आण के। पर बाणी विच जिहड़ा बुढ़ेपा ते जोबन है इहदी डेफिनेशन भी वखरी है। इत्थे जिहड़ा बुढ़ेपा ते जवानी है ये उम्र नाल नहीं आउणा। इत्थे तुहानूं 25 साल का मनुख भी गुरमत के मुताबक बजुर्ग दिसेगा, तो हो सकता 90 साल का व्यक्ति भी, 100 साल का व्यक्ति भी तुहानूं बाणी मुताबक जवान दिसे।
तां ही बाणी च आख्या सी गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन अंतर सुरत ज्ञान। दूजे बने आख दिता मनमुख बालक बिरध समान है। मन दे पिछे तुरन वाला मनुख जवानी विच ही बिरधा नालों भैड़ा है, यानी कि कमज़ोर है। तो हजूर इत्थे फरमाउंदे ने कर फरमाइश खाया। हुण जिहड़ी फरमाइश है, हुक्म है, कर फरमाइश खाया। मनुख जिथे भी बैठा है, भावें गरीब, यह फरमाइश शब्द है एक कली अमीरां ते नहीं टुकदा। हर एक मनुख अपने मन की इच्छा मुताबिक जो भी उसकी इच्छा है वह प्राप्त करना चाहता है, भावें कोई गरीब है तो भावें कोई अमीर है। ये तन की गल आपां कर रहे हैं। वैसे तन की कोई फरमाइश नहीं होंदी, फरमाइश सारी मन की होंदी है। मैं आ कपड़े वधिया पाने ने, पाने तन ने, पर फरमाइश मन की है। अतर फलेलां लाउणियां, परफ्यूम लाउणे, भावें लगते तन ते ने, पर तन नूं इहदे नाल मतलब कोई नहीं। अंदर बैठा मन मंग करता है किहड़ा परफ्यूम पाउणा है, किहड़े पाउडर क्रीमां लाउणियां ने, तू किदां दे डिजाइन वाले कपड़े पाउणे ने, पैणे तन ते ने, पर मंग मन दी है। कई बारी पाउणे तन, तन थोड़ा कहंदा ला दे, दूजे पा ला, चंगे नहीं है, तैनूं चंगे नहीं लगते, मन कहंदा आ मैचिंग नहीं हुई पूरी, आ कपड़ा वधिया नहीं लगता। वास्तव में फरमाइश मन ही करता है। बाबे फरीद जी ने भावें शब्द उत्थे तन वरत्या, फरीदा ये तन भौंकना। हुण तन थोड़ा भौंकदा है, तन थोड़ा कहता भी मैनूं जुत्ती लिया के दे पाउण लई वधिया, वो तो मन कहता है। मन अंदरों कहता जुत्ती ये सही नहीं है, पैनी भावें पैरां 'च ही है, पाउणी तन नहीं है, पर फरमाइश मन दी है। तुसीं विआहां शादियां ते घरां 'च रहना तन है, डेकोरेशन तन करके होनी है, कहंदा मन है, कहंदा मन। खुराक भावें तन विच जानी है, पर कहंदा मन है आ चीज़ मेरा नहीं मन करता। इदां कहता बंदा, उहदा मेरा तन नहीं करता, इदां कदी शब्द बोलिया? बुरकी तोड़ के दंदां नाल चिथ के जानी तन च है। हुण मान लो घर च माँ ने कोई प्रशादा पानी तैयार किया है, कोई बहुत सब्जी वधिया बनाई है, पता भी है भी हत्थां ने बुरकी तोड़ के मूँह च पाउणी है, दंदां ने चिथनी है, जानी तन च है। पर कभी कोई इदां दा तुसीं बंदा सुनिया जिन्हें कहा मेरा तन नहीं करता खाण नूं? इदां कहा जांदा मेरा नहीं मन करता, मेरा नहीं जी करता ये चीज़ खाण नूं। अच्छा कमाल की गल वेखो, पैनी तन विच है, जी मन दा नहीं कर रहा, मन नहीं मन रहा मैं वस्तु खानी है। तो जिहड़ा इत्थे फरमाइश शब्द है ना, ध्यान ना सुनियो इस गल नूं। 17 नंबर पौड़ी 472 नंबर अंक ते आप भी पढ़ के वेखियो। हजूर फरमाउंदे ने कर फरमाइश खाया। फरमाइशां सारियां मन दियां ने, सारी। कर फरमाइश खाया, गुरुदेव जी कहते हैं वेख महलत मरण विसारिया। वेख महलत, वेख महलत का अर्थ की है? जो बाहर का प्रभाव वेख के। मरण, मरण का अर्थ है शरीर, जो मरदा बंदा कदों जो शरीर विचों हरकत मुक जाए। आप कहते हुण डैड हो गया, बंदे की मौत हो गई है, हरकत। कहते ने वेख, वेख महलत मरण। इस मन दियां झूठियां फरमाइशां वल्लों मरण की जांच नहीं इनू आ रही, विसारिया, इनू भुल गए। जिवें आपां शब्द पढ़ते हैं, शब्द मरो फिर जीवो साधी। शब्द मरो का अर्थ की है? मौत जो होंदी है उदों शरीर चों हरकत मुक जाती है, उदों शरीर का अपना हथ जिथे पिया मुर्दे का उत्थे पिया रहिंदा, लागे दूजे नूं चुक के दूजे बन्ने करना पैंदा। उहदे जिहड़ा बंदा आप अपने कपड़े पहनदा है, लाश नूं कपड़े तुहानूं पहनाउणे पैंदे ने। कोई डैड हो चुका है। हुण इत्थे शब्द मौत पता क्यों वरतिया? ध्यान ना सुनियो। शब्द मरो, गुरु के शब्द द्वारा बंदा बुराई वल्लों मर चुका है, हुण कोई हरकत नहीं। हुण जो जे मान लो आप कई बंदा डैड है पर माड़ा मुड़ हिलता है, फिर मुर्दा थोड़ा आया जे। कई बंदे कोमा च होंदे ने, तुसीं वेखो, नहीं उन्होंने पता खाण पीण का कख नहीं पता, कोई ब्रेन काम नहीं करता, पर तुसीं डैड थोड़ा कह सकते हो। उदों डैड कहोगे जो कोई हरकत नहीं हो रही शरीर च। इत्थे शब्द वरत्या शब्द मरो। शब्द द्वारा
गुरु की सिक्ख्या द्वारा मरो मीनू का अर्थ की है उधरों हरकत मुक गई होना, बुरी बुराई कमे वालों, बुरिया कामों वालों, बुरे ख्यालों वालों, उधरों पूर्ण तौर पर डेड हो चुका, नाता टुट गया। शब्द मरो फिर जीवो साधी ही, हुण इधर हरकत शुरू हो गई, इधर जीवन मिल गया, इधर हुण चंगियाई वाले बन्ने काम करदा बंदा। इत्थे महाराज जिहड़ी गल करदे ने, कहंदे कर फरमाइश खाया वेख महलत, ये सानू शौकत वेख के मरण, हुण इहदे विचों निकलना नहीं आ रहा, इहदे वल्लों मरना नहीं आ रहा, हुण इहनूं भी इधरों नाता टुट सके। वेख महलत मरण विसारिया, क्योंकि विसर गया इनू, भुल गया इनू, इहदे विचों निकलना नहीं आ रहा। जार आई तो इहदे नाल होया कि जार आ गई, बुढ़ेपा आ गया। हुण बुढ़ेपा गल कई वारी आउंदी, भावें इत्थे बाहर दे बुढ़ेपे की गल नहीं, इत्थे गल अंदर दे बुढ़ेपा। हुण जिहड़ा शरीर का बुढ़ेपा है ना, वो तो कईयां ते आउणा, कईयां ते आउणा ही नहीं, कई जवानी च ही तुर गए। हुण वो कहणगे साडे ते बुढ़ेपा ते आउंदा ही नहीं, कईयां ते फिर शब्द ते सारिआं ते टुकदा ही नहीं है। शब्द तो फिर उन्हां ते टुकेगा जिन्हां ते बुढ़ेपा हुंदा है, पर वकारां दा बुढ़ेपा जे तू सच नालों टुट गया, जे तेरा मन अपने धक्का जोरी करदा रहा, ये वकारां दा बुढ़ेपा हर एक ते आएगा। शरीर का बुढ़ेपा हो सकता कईयां ते आवे, कईयां ते ना आवे। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया, जार आई कमजोरी आ गई। क्यों? क्योंकि जो मन मर्जियां करेगा तो बुराई विच तैनूं रहना आउंदा है, पर बुराई चों बाहर निकलण दी जाच नहीं, तैनूं मरना नहीं आ रहा उधरों। जार आई बुढ़ेपा आ गया, कमजोरी, बुढ़ेपा मैनूं कमजोरी आ गई है। जोबन आ रहा, जोबन जवानी गुणां वाले बन्ने तू हार गए, गुण गल गए ने। चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसर तेरे गुण गलिया। तो सतगुर ने बाणी च बड़े प्यारे, जो असीं भगत कबीर जी की बाणी पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत प्यारा ख्याल दिता है। कहते फासन की बिद सब को जानै, बुराई च फसन की जाच हर कोई जानता है। बुराई वाले बने नशे लाउण, नशे पीने ते नशे लाउणे ते बुराई वाल तुरना, ये तो हर कोई जानता है। सेहत विगाड़नी तो सारिआं नूं आउंदी है, सेहत सवारन वाले बन्ने ध्यान नहीं है। विगाड़न की है, विगाड़न तो बहुता सौखा है। रुख वढ़ना तो हर एक नूं आउंदा है, जड़ां चों पुट्टना तो हर एक नूं आउंदा है। गल तो बनाउण दी है। बिल्डिंग ढाउण नूं तो तुसीं अनजान बंदे नूं ला दिओ, भी इत्थों सब्बल ना सुट्टी जा थल्लिओ, नीआं कढ़दे आपे बिल्डिंग डेपणी। बनाउण दी ते हर एक नूं थोड़ा जाच है। वो तो आर्कीटैक्ट हुंदा, नक्शा दसदा तुहानूं बई इत्थे इदां बनना है। हुण इत्थे भगत कबीर जी कहते हैं फासन की बिद सब को जानै, फसन की बिद तो सारिआं नूं आउंदी है, छूटन की एक होई, इहदे विचों निकलदी ते एक होई। अर्थ है कोई विरला ही है जिन्होंने इहदे विचों निकलना भी आउंदा है। नशियां 'च पैना तो सारिआं नूं आउंदा है, जुआ माड़े बन्ने ते सारिआं नूं तुरना आउंदा है। जिवें पानी आपां गल कीती सी ना, पानी 'च थां नूं जांदा होवे जिधर नूं, उधर नूं ते हर एक नूं रुड़ना आउंदा है। नहीं भी तरना आउंदा तां भी हत्थ हुत्थ मार के पानी ने 10-20 कर्मा खिंच के लै जाना है। पर जिधरों पानी आ रहा उधर नूं ते वो ही जाएगा जिन्होंने तरना आउंदा होएगा। लत्तां बाहां छाती जोर होएगी, पट फुलने, लत्तां फुलनियां ने, तरन लगे। भगत कबीर जी कहते ने फासन की बिद सब को जानै, सब जानते हैं। छूटन की एक होई कह कबीर राम हृदय विचारै, हे कबीर जिन्हें राम दी हिरदे च विचार कर लई, सूतक तेने ना होई। वो नहीं इस भरम विच पवेगा, वो इस बुराई चो, इस दलदल चो बाहर अपने आप को कढ़ लवेगा। तो इत्थे बड़ा प्यारा बचन कह लगे, कर फरमाइश खाया, फरमाइश करके अपना हुक्म करके खादा, अपनियां मन मर्जियां करके। हुण गल फिर उत्थे आ गई, बाहरी तौर पर भी हुक्म करता बंदा, आ भी कहता मैनूं आ भी मिल जाए, मन तो बड़ियां झूठ गंदियां फरमाइशां भी करता है। मन जिहड़ा है, जे मन की आपां गल करिए, मन तो किन्ना कुछ मंगी जाता है। इसे फरमाइशां करके तो बंदा उलझिया पिया है। अज भगत कबीर जी की जो असीं बाणी 52 अखरी पढ़ते हैं, उन्होंने तुसीं बचन पढ़ के वेखो किड्डा कमाल दा है। किन्ने प्यारे बचन कहे उत्थे, कहणगे झज्जा उर्ज, झज्जे अखर द्वारा कहते उर्ज, उर्ज का अर्थ की है उलझना तो सारिआं नूं आउंदा है, सुरज नहीं जाना, सुलझाउणा नहीं आउंदा। अच्छा लड़ाई पाउणी तो किसी के घर सारिआं नूं आउंदी है, तुसीं जाके लड़ाई पाउण नूं कि तुसीं इहदी गल उहदे कोल करदे लड़ाई पै जानी है,
पर सुरज नहीं जाना। सुलझाउणा नहीं किसी नूं आउंदा, सुलझाउणा टामी नूं आउंदा, उलझाउणा तो सारिआं नूं आउंदा। सेहत विगाड़नी तो सारिआं नूं आउंदी, सेहत बनाउण लग्गिआ हुण मान लो बंदे ने शरीर नूं मोटापे वाले बन्ने लैके जाना होवे, ये तो सारिआं नूं आउंदा। तलियां चीज़ां खाई जाओ, बस खुराक वधा लो अपनी, वर्जिश करो ना, सौखा काम है। पर फिट रखना ये तो विरला ही कोई जानता है ना, जिन्होंने इस बारे पता है भी उम्र के नाल भावें 60 साल का बंदा हो गया भाई, अजे भी अपनी 70 साल का बंदा भी अपने हथी काम कर सकता है, पूरा एक्टिव है। झज्जा उर्ज, उर्ज दे झज्जे नूं सिहारी है, भाव उलझना तो सारे का, सुरज नहीं जानना, सुलझाउणा नहीं आउंदा। रहे हो झिझक, सारी जिंदगी इसे झिझक च ही रहा, इसे सहम च ही रहा, ना ही प्रवाना तो नहीं प्रवान हो सके वह जीवन, जीवन प्रवान नहीं हो सके। इत्थे लिखा कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया। कह लगे महलत वेख, इस सानो शौकत वेख के मन दियां फरमाइशां करनियां आउंदियां सी। मन तो बड़ियां फरमाइशां करता है जी, मन तो टेढ़ा मेढ़ा भी सोचता है। यीशु ने आख्या सी ना, जाली रहन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। रात भी जाल बन गई, दिन भी जाल बन गया। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। रस रस चोक चुगे नित फासै, छुट समूड़े छूट समूड़े कमन गुणी। केड़ा गुण है जिन्हां गुणां दे बल बूते तू इन्हां विचों छुट पाएगा, अपने आप को बचा लवेंगा। तो इत्थे पातशाह जी कहते हैं जार आई, बुढ़ेपा आ गया, क्योंकि तेनों निकलना नहीं सी आउंदा इहदे विचों। बुराई वाले बन्नेओं तेनों मरना नहीं सी आउंदा, उहदे विचों निकलना नहीं सी आउंदा तेनों। मरना, मरण विसारे का अर्थ की है, तेनों उधरों मरना विसर गया, भाव तेनों उहदे चों निकलना भुल गया। मरना, मरण वेले हरकत मुक जाती ना, पकड़े डैड हो गया बंदा। बुराई वाले बन्नेओं मरण की जाच भुल गई, तो की हो गया, जार आई, बुढ़ेपा आ गया। फिर वकारां ने तो घेरने घेरना सी। जो बना रहा जवानी हार गया, गुणा वाली जवानी हार गया, और गुणा वाला बुढ़ेपा आन चढ़िया। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर, जे गुण होवन कटियन से भाई से वीर। हुण लगता नहीं आई तुहानूं अज जोबन हार गया बंदा तो बुढ़ेपा आन चढ़िया। बुढ़ेपा हुण किते उम्र की गल थोड़ा आपां कर रहे 70-80 साल का, जवानी च बुढ़ेपा नहीं वकारां दा आया कि नहीं आया। वकारां दा बुढ़ेपा जब तुर नहीं दे रहा, आपां कहने बुढ़ेपा आ गया, जो बंदा कमज़ोर हो गया, बंदे को तुरया नहीं जा रहा। अज वकारां च बंदे को सच के रस्ते तुरया नहीं जा रहा, उलझिया पिया। तो सतगुरु जी फरमाउंदे ने तुरे पलाणे पाउण वेग। तुरे, तुरे दा अर्थ है घोड़े, पलाणे दा अर्थ की है, जिहड़ियां घोड़ियां दे उत्ते काठियां पाइयां, काठियां समेत। पाउण वेग, वेग कहंदे ने तेज, पाउण कहंदे हवा, हवा की तरह तेज घोड़े। वैसे बंदे की मन की फरमाइश होंदी मेरे को साधन भी होवे ते इन्ना तेज होवे जिहदे उत्ते मैं सवारी करा, मिनटां सकेंटां च मैनूं किते दी किते लै जाए। पुराने समय च घोड़े साधन सी बंदे दा एक इलाके तो दूजे इलाके जाण दा। जे अजोके समय च वेखांगे तो गड्डियां लग्गिया जाणगियां, भी गड्डी इदां दी होवे जिहड़ी जे एक कार घंटे सफ़र तय करदी है, ये अद्धे घंटे सफ़र तय करती होवे, बहुत तेज आंदी होवे। तुरे फरमाइश है ना। हुण ये थोड़ा कहंदे भी चीज़ां बंदे को ना होण, पर यह ना होवे इन्हां च पै के तू सच्चाई तो ही अपना नालों नाता तोड़ पवें। ये नहीं कहती गुरमते चीज़ां नहीं चाहिए, ये लोड़ है। जे पुराने समय च हाथी घोड़े गुरु पातशाह जी ने रखे, तो जे अजोके समय च होंदे तो महाराज दे कोल ये साधन ना होंदे। उदों है ही साधन हाथी घोड़े सी। जे महंगे महंगे गुरु पातशाह को हाथी घोड़े सी, तो पातशाह ये भी चीज़ां अपने को रख सकते सी। तो यदा अर्थ नहीं इन्हां तो सानूं कहंदे होण, पर इन्हां च पै के ये ना होवे तू इन्ना इहदे विच ही धस जाए कि तू जिंदगी जीण दा तरीका ही भुल पवें, भी इन्हां नूं सामभण ते लगा रवें 24 घंटे, सच्चाई जिंदगी चों निकल जाए। तुरे पलाणे पाउण वेग, हर रंगी, हर रंग हर तरीके नाल। हरम, हरम दा अर्थ है महल, जिथे वो अपनियां मन मस्तियां करदा, मौज मस्तियां करदा, खरमस्तियां करदा। हरम सवारिया, तुसीं वेखिओ ना कि ने अपने किदां दे महल सवारे हुंदे ने। महल सवारना माड़ी गल थोड़ा, पर महल गलत काम लई सवारना माड़ी गल है। तुसीं समझदे हो भी गलत काम लई किदां महल उसारे जा रहे हैं।
रंग रलियां मनाउण वास्ते भी बंदा जो जो पैसा हुंदा, जो जो बंदे दे कोले चीज़ां हुंदियां ने, जवानी ते पैसा दोवें रल जाण ते तुहानूं पता ही है संसार ते की कुछ हो रहा है, जिहड़ा प्रभाव समाज ते अज पिया होया है। ते जे जवानी ते पैसा दोवें चीज़ां होण ते दिशा सही होवे तो फिर तो क्या बात है जी। फिर तो पानी कंट्रोल च होवे ते बिजली पैदा करता है, पानी कंट्रोल तो बाहर हो जाए तो फसलां बर्बाद भी कर दिंदा है, घर रोड़ के लै जांदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां पानी तो बिना सुकरियां हुण पानी मिल जाए तो हरियां हो जांदियां, पर जिन्हां नूं मार ही पानी की पई होवे उन्हां दा दोबारा हरियां होण दा चांस मुक जांदा है। हुण जिहड़ी फसल नूं पानी नहीं मिलिया तुसीं हरी पानी दे दोगे हरी हो जाएगी, पर जिहड़ी फसल ज़्यादा पानी खड़न नाल बर्बाद हुई है ना उन्होंने तुसीं किद्दां हुण हरी कर दोगे, तो गल गई पानी करके, हुण उत्ते ऑप्शन कोई नहीं रही। ये चीज़ां चाहीदियां ने, इन्हां तो मुनकर नहीं होया जा सकदा, पर कई बार ये दोवें चीज़ां रल जाण ते विच सच ना होवे, निशाना विचों खुंझ जाए तो गलत बन्ने भी इंसान तुर पैंदा है। तुरे पलाणे पौण वेग हर रंगी हरम सवारिया, ये मैं बाहरी तौर पर अर्थ कर रहा जी, बैरूनी। कोठे मंडप माड़ियां, अपने कोठियां नूं सवारदा है मंडप, महल माड़ियां नूं सवारदा है पूर्ण तौर पर, सजावट करदा है पूरी। लाए बैठे कर पसारिया, वो ऐन सज सज के फब फब के बैठदा है, माड़ी गल थोड़ा है, घर वधिया होना चाहिए। पर जे इहदे विच फस के चीज़ करन मन भावदे, चोज करदा है, मौज मस्तियां करदा है, मन भावदे, मन भाउंदे चोज करदा विच खरमस्तियां करदा है, पर एक चीज़ खत्म कर बैठा कि हर बुझण नाही। आ सारिया कामां च हरी नूं नहीं बुझिया, सच नूं नहीं बुझिया, सच विचों मनफी कर दिता तो की हो गया, हारिया। हुण इस गल नूं ध्यान नाल सुणिओ, समाज मुताबक जिहदे कोल हाथी घोड़े होण, ये पुराने समय अजोके समय की आपां गल करिए, जिस बंदे दे कोल गड्डियां होण महंगियां महंगियां, घर ना होवे महल होवे, घर च हर एक चीज़ हर सहूलत होवे, बंदे दे कोल तरह तरह की डेकोरेशन की होवे, ते समाज मुताबक कहंदे ने कमाल दा घर बनाया बंदे ने, भी आश कर उठा है भाई, इस बंदे दे कोल बहुत वधिया, बहुत महंगी महंगी जगह ते इहदे अपने फ्लाइट ने, बहुत महंगे महंगे इलाकों च अपने घर। इदां कहते ना सफल बंदा, समाज इदां कहता, बापू जी कहते हारिया, महाराज कहते हारिया। क्यों हारिया कह रहे हैं, क्योंकि हार बुझण ना ही। जे हारिया ना हुंदा तो एडे वड्डे महल च फाह लैण दी की लोड़ पैंदी। जिहड़े कहते ने गुरु को, गुरु दसदा समस्या नाल जूझना किद्दां है, दुनियावी ज्ञान नाल घर भी बन जाएगा, दुनियावी ज्ञान नाल जहाज बनाउणा भी आ जाएगा, दुनियावी ज्ञान नाल महल उसारने भी आ जाएंगे, दुनियावी ज्ञान नाल जमीनां खरीदण दी जाच भी आ जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की आपां गल सुनी है भी चंद्रमा ते भी उन्होंने जमीन भावें औखी नहीं सी खरीदनी, भी वो किसी 25-25 डॉलर का भी किला है, 50-50 डॉलर 100-100 डॉलर का भी एक एकड़ है। मान लो जे बंदे ने 500 डॉलर उत्ते लाउणा भी है, 10 एकड़ जमीन खरीदे, पर दस्सण मुताबिक तो है ना भी इस बंदे ने चंद्रमा ते भी जमीन खरीदी है भाई, भी इस बंदे ने उत्थे जमीन खरीदी है अपनी। कि सब पैसा आने नाल जिंदगी सफल हो जाती है, घर महल बनने नाल बंदे की जिंदगी सफल हो जाती है। फिर राजे शिवनाम नूं भाई मनसुख दे कोल क्यों लोड़ पई कहण दी भी सब कुछ है मेरे कोल, वो तो सफल सी ना अपने मुताबिक, उहदे कोल किसी ज्ञान की कमी सी भला, मंडी रियासत के राजे कोल कमी सी कोई, उहदे कोल तो सब कुछ सी, वो तो राजा सी। अकबर दे कोल क्यों आया गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल सब कुछ सी उहदे कोल, बस आ एक चीज़ नहीं सी। ये जगत ममता मुआ जीवन की बेदना है। हाथी घोड़े गड्डियां जमीन जायदादां ये होनी ही जिंदगी का सफल होने की निशानी है। मान लो कल किसी बंदे को दुनिया की तमाम वस्तु आ जाती है, ठीक है एंड हो गया, हो सकता सब कुछ होने तो बाद भी डिप्रैशन का शिकार हो, की निशानी है तुहानूं की पता इस गल का किहड़ी अंदर उन्होंने समाज में वापरदा ने। किहड़े किहड़े वड्डे 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 फिल्मां के हीरो हीरोइनां जिन्हां दे कोल जिन्हां दी एक साल की 100-100 200-200 करोड़ रुपया इनकम है, 500-500 हज़ार करोड़ इनकम है, पर फिर भी कई बार वो पैसे करके अपना जीवन साथी चुनते हैं।
फिर भी जो पता लगता हुण खा चट लिया, हुण इहदी जीवन लीला मुका दिओ। किन्नियां थावां ते किन्नियां घटनावां वापर चुकियां ने। ज्ञान सी ना, सब कुछ कर लिया, पर गुरु वो ज्ञान बख्शिश करता है जिहदे नाल बंदे कोल पदार्थ ज़्यादा भी होण, पदार्थ घट भी होण, जिंदगी बैलेंस बना के रखनी पैंदी है। डोलेगा नहीं, ज़्यादा आ गया उछलेगा नहीं, घट आ गया घबराएगा नहीं। जिवें तकड़ी दा तराजू, तकड़ी नहीं हुंदी, ਐਨ सूई विचकाए रखनी, भी इधर भी ना भारा होवे ते इधर भी ना भारा होवे, ऐ सामने। पातशाह दी बाणी ये सिखाउंदी है भी ज़्यादा आउण नाल जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे तां ती राजा, दुख विच सुख मनाई। दोवें चीज़ां विखातियां महाराज ने। दुनिया के तमाम पदार्थ भी आ गए, तां भी वो गल है, तां भी बुझण ना ही हारिया, उन्होंने हारिया नहीं, अपनी जिंदगी सच नूं पासे नहीं कीता। हुण इहनूं अंदर वेख लो, अंदर दी खेड़, तुरे पलाणे पौण वेग, बंदा विचारां दे घोड़ियां ते भी सवार रहिंदा है। आपां नहीं कहते फलाना बंदा 24 घंटे विचारां दे घोड़ियां ते सवार है भाई, 24 घंटे, जिवें घोड़े ते सवार रहिंदा 24 घंटे, विचार भी तो घोड़े ने बंदे दे। तुरे पलाणे पौण वेग, बंदा अपने मन के इन्हां विचार रूपी घोड़ियां ते 24 घंटे सवार रहिंदा है। पाव अपन कहते बंदा काला बड़ा जी, ये खलोंदा नहीं एक थां ते, हर रंगी, हर तरीके नाल हरम, अपनी कई तरह की मत, कई तरह की सोच, उन्होंने सवार के रखता है, सवार के रखता है। तो कोठे मंडप माड़ियाँ, आ शरीर रूपी कोठे नूं सवार के रखता कि नहीं रखता? सोहना लगा दूजे नूं, कोठे मंडप माड़ियाँ अपने ने कोठे नूं, जिवें बंदा जिस घर विच ताने रहना उस कोठे नूं भी सवारदा है, तो इस तन रूपी कोठे नूं भी सवारदा है। सवारदा कि नहीं सवारदा? कईयां नूं इस कोठे नूं सवार लई महीने 2 वार जाना पैंदा दुकानां ते, तुहानूं पता किहड़ियां दुकानां ते। कई अपने कोठे नूं सवारन ते लाउंदे नहीं जोर, किदां अपने तन रूपी कोठे नूं सवारन ते जोर लगदा है। कोठे मंडप माड़ियां, जिस घर विच ताने रहना उहनूं भी सवारदा है, ते इस तन रूपी कोठे नूं भी सवारदा है। कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे, फिर इस तन सवार के अंदर बह जाता ऐ भी मेरे वर्गा है कोई सुनखा, मेरे वर्गी है किसी को सुंदरता, देख मेरे को सब कुछ चीज़ करन। फिर इस कोठे नूं अपने इस तन दे, अच्छा तन दे कोठे नूं सवारदा भी मन दे आखे लाके ही है। मन कहंदा इंजैक्शन लवा ला, आ झुरड़ियां पै गईयां, स्किन टाइट करा ला। तुसीं वेखो बड़े बड़े फिल्मां दे हीरो हीरोइनां जिहड़े उन्हां दी उम्र 80-80 साल भी है, स्किन उन्हां दी बिल्कुल टाइट है। क्यों? उन्होंने अपने इंजैक्शन लवा के पर चंगा लगे, चीज़ करन मन भावदे। समाज में भी बड़ा कुछ ऐसा वापरदा। अच्छा की जिंदगी का सफल होने की यहो निशानी है? फिर भी तुहानूं किते ना किते उदास बंदा दिखाई दिंदा है, फिर भी किते ना किते बंदा डिप्रैशन का शिकार दिखाई दे रहा बंदा तुहानूं। जे ते खुशी इन्हां चीज़ां करके, ये चीज़ां तो कई बंदियां को हैगियां ने। साडे सामने प्रतख मिसाल है राजे शिवनाभ दी। वो तो राजा है ना, वो भाई मानसुख नूं कहंदा जो सकून तेरे कोलों आ विचारां सुन के आया है, वो तो पदार्थां चों मिलिया ही नहीं मैनूं। तो भाई मानसुख ने की आख्या सी, आंदा ये कोई गीत नहीं है, लोग जाने गीत है तो ब्रह्म विचार, ये तो सच दी विचार है। जो अंदर नूं टुंबदी है ना, फिर बंदे नूं आत्मक सुकून मिलता है। तो सच है, जिन्हां कोल विचारां हैगियां ने उन्होंने जिंदगी जीण दा तरीका आउंदा है, उन्होंने अपने परिवारां विच समाज विच रहना आउंदा है। लालच लड़ाई है, जो बंदा लालच ना करे लड़ाई काहदी है? मोह च बंदे नूं ये लगदा ना आ 2 बच्चे मेरे ने, प्यार च कहंदा नहीं भरा दे बच्चे भी मेरे ने। समाज विच भाई मैं किसी नाल ठगी नहीं मारनी, जिद्दां मेरा बच्चा ये सोचदा मैं घर जदों जावां कुछ लैके जावां, जिहड़ा मेरा कस्टमर है, जिहड़ा मेरा स्टाफ है, वो भी इंज ही सोचदा है। फिर किसी नाल ठगी मारेगा, बेईमानी करेगा, किसी दा हक खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा। सतगुरु महाराज कहते हैं इत्थे बहुत प्यारा नुकता गुरुदेव जी सानू समझा रहे हैं। तुरे पलाणे पौण वेग, इत्थे मन के घोड़े जे मन के विचार ने, मन के विचार भी बंदे के घोड़े ने, जिन्होंने उत्ते 24 घंटे सवार मन के विचार ही भजाई फिरते हैं। मन तो घोड़ियां इत्थे तुरे पलाणे पौण वेग, पौण किते हवा नूं, ते मन नूं भी बाणी च पाउण आखिया, संतो मन पवण सुख बनिया। मन तो हवा की तरह चंचल नहीं है, अजे घोड़ा तो फिर भी घट भजदा, घोड़े नालों भी तेज है मन के विचार। घोड़ा तो पिछे रह जाता है,
घोड़े नूं 100 किलोमीटर दूर जाण लग्या टाइम लगना है, पर इन्हें 100 किलोमीटर सफर तय करना हो तो अख झमकण जितने समय च पहुँचू उत्थे। मन के विचार तो घोड़े नालों भी तेज ने, साधना नालों भी तेज ने, तय तो बंदा सकून नहीं प्राप्त कर रहा। तुरे पलाने पौण वेग, हर रंगी हरम सवारिया, अपने इस हरम नूं, अपने इस महल नूं, जिथे कई तरह की मत है, महल विच हुंदी है ना, कई तरह दी राजे महाराजे कई प्रकार के चोज करते सी, खरमस्तियां करते सी, कई राणियां रखते सी, अपने हरम नूं सवारते सी। उत्थे इत्थे इत्थे मत रूपी इस हरम दे विच तरह तरह के विचार ख्यालात पाल के बैठा होया है, उन्होंने सवारदा है। तो कोठे मंडप माड़ियाँ इस शरीर रूपी कोठे नूं सवारन ते लगा होया है। पर बापू जी कहते ने जी अंदर कुछ ना होया, ये तो फिर कोठे मंडप माड़ियाँ पासों चितवियाँ टट्ठियाँ ढह पैणियां, काम ना आवनी, क्योंकि विचों सखणियां, विचों तो तू भुला दिता है, वड्डे महल नूं की करना जे रहिंदे कोई नहीं। एक बंदा कहता भाई इक्को कमरे का घर है, एक रूम ही है बस, वह एक रूम ही है बस, एक रूम ही है। तो गुरदेव पिता महाराज जी ने किन्ने प्यारे ख्याल दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां टठियां, काम ना आवनी विचों सखणियां। वो कादे जोगियां जिन्हां दे विच रहिंदे कोई नहीं, घर वो जिहदे विच कोई रहिंदा है, जिहदे विच रोज़ सफाई हुंदी है, रोज़ दरवाजा खुलदा है, रोज़ दरवाजा बंद हुंदा है, घर वो इदा ही शरीर घर है। ये भी वो सोहने लगते जिन्हां अंदर कोई रहिंदा है। इत्थे तो काम ही उल्टा हो गया। ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत तरी, हे शरीरा तेरे विच उन्हें अपनी जोत अपनी सत्ता टकाई हुई है, वो आप बैठा होया है। पर तू काम ऐसा किया है, तू उन्होंने भुला दिता, अपने हिरदे विचों कढ़ दिता है बाहर। हार बुझण ना ही हरी नूं बुझिया नहीं, हारिया अपनी जिंदगी की बाजी। फर्क वेखो, समाज के मुताबिक सफल लोग कौन ने? जिहदा घर वड्डा, जिहदे कोल गड्डियां वड्डियां, जिहदे महल वड्डे, कहंदे ये जित गया बंदा। सतगुरु जी कहंदे नहीं, जे जितया हुंदा तो फाह लैके थोड़ा सी मरना इन्हें, जे जितया हुंदा तो फिर समाज के सामने निराशाजनक जीवन थोड़ा जीवना सी इन्हें। चलो एक ध्यान ना सुनियो इस गल। आम करके साडे समाज कहते हैं ना भी फलाने बंदे ने आत्म हत्या तां कीती, उहदे सिर ते करजा बड़ा सी, फलाने बंदे ने सुसाइड तां कीती, उहदे सिर ते करजा ज़्यादा सी, हुण जीवन लीला खत्म कर ली, भुख करके जीवन लीला खत्म कर ली, खाण लई कुछ नहीं सी हैगा। जिहड़े बड़े बड़े महलों च खत्म करते हैं, पैसा तो सारा हुंदा उन्हां दे कोल, की नहीं सी हुंदा, किते ना किते जीवन की संतुष्टि नहीं हुंदी, उन्होंने हारे हुए महसूस करते भी असीं दूजे नालों पछड़ गए हैं, सानूं इत्थे साडा हक नहीं मिल रहा। कर फरमैश ही है ना, कई तुसीं वेखो, कई अपने मन की फरमैश होंदी भी जिवें ओहदा मान हो रहा मेरा भी होवे, वो नहीं हुंदा, हारे हुए महसूस करते अपने आप, वो जीवन लीले खत्म कर लेंदे आ। प्यारो जिहड़ा सुख है ना, जिहड़ा आत्मक सुकून जिन्हों कहने हैं, जिन्हों अंदर की दौलत आखे, इसका संबंध दुनियावी पदार्थां नाल नहीं है। कुछ परसेंट हो सकता है बाहरी तौर पर तुसीं वक्ती तौर पर खुश हो जाओ, पर जिहड़ा अंदर का सुकून है तुहाडे कम्मां नाल है, तुहाडे गुणां ते निर्भर करता है। इत्थे जिहड़ी गल आखी ना, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पसारिया, ये शरीर रूपी कोठे नूं सवार के लाए बैठे, ऐ बंदा सज सवर के अंदर बैठा होया है भी मेरा कोठा सोहना लगदा। वैसे इच्छा तो यही हुंदी, बंदा घर भी बनाउंदा, अगले कोलों तारीफ कराउणा चाहता, अगला कहे घर कमाल दा। मातड़ बंदे ने काहदी तारीफ कराउणी, की कहूगा उहदे घर में तेरा घर बड़ा वधिया, तगड़ा बंदा घर बना के ये इच्छा रखदा, अगला कहे कमाल दे दरवाजे लाए बई। अच्छा इधर शरीर है, हुण जिस बंदे ने शरीर नूं सवारिया, वो भी इच्छा रखदा, अगला कहे भी कमाल का बंदा लगता, कमाल का, इदा बड़ा टौर है। आम बंदे सधारण बीबी बंदे ने कहता अपनी तारीफ करानी है, उन्होंने पता मैं जो हैगा ठीक है, मैं किहड़ा कोठा सवारन ते इन्ना जोर लाया। कईयां नूं कोठे, कई कोठे सवार के तुसीं वेखिआ किदां कलाकारां दे गाणिआं ते किदां तुरदे ने, कईयां ने उन्होंने लगता भी उदा माल विकना नहीं, इदां तुर के इदां अपना। अच्छा बाणी दे विच जात पात का खंडन करना है, तो गाने वो लाने ने जिहड़े जात पात नूं बढ़ावा देण, जिहड़े दूजिआं नूं महसूस कराउण तुसीं नीवीं जात दे, असीं उच्ची जात दे भाई। फुकरे किस्म के लोग
अच्छा, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਾਕੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਾਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਏ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਸੀਨੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਲੱਬ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਲਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੂਜਣ ਲਈ, ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਤੇ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਆਣ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੋਬਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਜੋਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੜ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਅਗਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਦੀਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੱਢੀ ਜਾ, ਵਰਤੀ ਜਾ, ਕੱਢੀ ਜਾ, ਵਰਤੀ ਜਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੋਬਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਰ ਆਈ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਬਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ,
इत्थे इत्थे गल शरीर के वडेपे ते नहीं गल हो रही, इत्थे गल अंदर दी हो रही है। बाहरला वडेपा तो किसी ते आना किसी ते नहीं आना। हुण कईयां ते आउंदा ही नहीं वडेपा। हुण बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, वो तो 14-15 साल की उम्र तो पहले ही संसार तो सरीरक तौर पर जंगा लड़द्या शहादत का जाम पी गए। उन्होंने तो वकारा, उन्होंने तो शरीर वाला वडेपा आया ही नहीं। किन्ने गुरु के प्यारे सिख जिन्हां दी आपां गल्लां करिए तो गुरबाणी सन। हुण भाई तारू सिंह 25 साल की आरजू है, शरीर का वडेपा तो उन्हें आया ही नहीं, पर वकारां वाला वडेपा नहीं उन्होंने अपने लागे आउण दिता। वकारां वाला हाँ। हुण दूजे बन्ने तुसीं बाबा बुढ़ा जी की गल कर लो, बाबा दीप सिंह की गल कर लो। सरीरक तौर पर उम्र भावें उन्होंने वड्डी हो गई है, पर उन्होंने वडेपा अपने लागे आउण ही नहीं दिता। वकारां दा वडेपा उन्होंने कोल है ही नहीं। हरि सिंह नलूए की गल कर लो। तो खैर अनेकां मिसालां सानूं इतिहास विचों इदां दीयां मिल जाणीआं ने। तो इन्हां बचनां नूं इदां समझण की जरूरत है। पातशाह ने हर एक कुंडी नूं साडे सामने खोलिया, हर एक पक्ष नूं। भावें तन की गल कीती है, पर बदलदा मन ही है। फरमैशां सानूं लगदियां ने तन दियां ने भी आह कपड़े पाउणे, आह कपड़े पाउणे, पर कहिंदा अंदर बैठा मन ही है। इसे नूं आख्या सी फरीदा, ये तन भौंकना, ये तन कुत्ता है। तन कुत्ता नहीं, तन दे अंदर बैठा होया मन, मन दे विचार, ये भौंकदा, ये फरमैश करदा है। फरीदा ये तन भौंकना, नित नित दुखी है कौन, जे मैं ये पिछे लगा मैं तो रोज़ दुखी होवां। कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पाउण, हुण मैं कन विच तूंबे दे ले ने, हुण मैं इस मन दियां माड़ियां विचारां नहीं सुणदा तां कि मैं दुखी ना हो सकां। आओ जा राई जोबन आ रहा, आपां अपना जोबन ना हारीए, किते ना होवे वकारां दा वडेपा साडे उत्ते आन चढ़े। नहीं भाई, असीं अपने मन के सच के विचार लैके अपनी जिंदगी च जोबन भरिया जीवन जीना है। अखीर तक सच की विचार नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाना है। इन्ने क बचन प्रवान करने। आप बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, गुरबाणी की विचार मुताबक अपना जीवन जीवन का आपां सारे यतन करिए। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।